बिग बॉस का घर। चलो भाई, फाइनली पहला वीकेंड का वार आ चुका। जी हाँ, सलमान खान। देखो, पहले मुझे लगता था ना कि सलमान खान ज़्यादा इंटरेस्ट लेके बात करते थे। अब उनका इंटरेस्ट थोड़ा सा मुझे कम लगता है। और मुझे फिर ऐसा भी लगता है कि अब सलमान की भी एक उम्र हो रही है, तो सलमान भी ज़्यादा वायलेंट नहीं होना चाहते हैं और बड़ी पोलाइटली वो बात करने की कोशिश करते हैं। देखो, आज वीकेंड के वार पे जिस तरीके से उनको लगा है कि मुझे जिससे बात करनी चाहिए, बड़ी सॉफ्टली बड़ी स्वीटली बात करी है। और उनको जिस तरीके से भी लगा है कि मुझे समझाना चाहिए, उस तरीके से सलमान ने पूरी समझाने की ट्राई करी है। बेसिकली नायरा बनर्जी की मैं बात करूँ तो नायरा को बड़े प्यार से बड़ी सॉफ्टली सलमान ने समझाया है। आज का जो एपिसोड था वो वीकेंड का वार कम, लेकिन हाँ, घर में जो आलू का वार था वो ज़्यादा था। भाई साहब, ये आलू, वो भाई 4 आलू के पीछे जो कलेश हुआ है इस घर के अंदर, मतलब ऐसा हमने 4 आलू पे कलेश कहीं नहीं देखा और ना ही कभी देख पाएंगे। ये जो बिग बॉस के घर का कलेश है, मतलब यहाँ पे 4 आलू बन रहे थे। अविनाश गया, सभी को बुला के लेके आया। उसके बाद उसमें शहजादा भी इन्वॉल्व हो गया कि भाई मुझे बनने से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो बन रहे हैं ये सभी के लिए बनते, इसको सभी खाते। करणवीर वहाँ पे कहता है हाँ भाई, तो बन तो रहा है, सभी खाएंगे, अभी सभी में बटेगा ये बराबर बराबर। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि ये अकेला विवियन ही खा लेगा। और वहाँ पे शिल्पा जी कहती हैं कि भाई देख अविनाश, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि हम चोरी से चुपके से खाना खा रहे हैं। और वहाँ पे जो अविनाश की एक स्माइल थी सरकाइज़म वाली, वो स्माइल ही काफ़ी थी किसी को भी ऐसे पुश करने के लिए कि आ और मेरे से फाइट कर। वहाँ पे शिल्पा जी का फिर रिएक्शन आता है कि अविनाश, ये वाली जो स्माइल है ना, ये प्लीज़ ऐसे मत करो। और फिर जो वो झगड़ा बढ़ता है कि आलू 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 आलू, और बहुत लंबा चौड़ा झगड़ा होता है उसमें, घर के सारे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। वहाँ मैं करणवीर और विवियन को हैट्स ऑफ करना चाहूँगी कि भाई दोनों पतली गली से निकल लेते हैं कि भाई लड़ते रहो तुम ये आलू आलू के मैटर पे। क्योंकि ये जो मैटर है ना, ये ऐसा मैटर है कि देखो, करणवीर को तो लगी थी भूख, उसको किसी भी चीज़ से मतलब नहीं थी, उसको सिर्फ इस बात से मतलब था कि वो आलू बने और मैं खाऊं। क्योंकि करणवीर की जो भूख है ना, वो नहीं मिट रही है इस घर के अंदर, तो उसको सिर्फ और सिर्फ इस बात से मतलब था कि आलू बने और मैं खाऊं। बाकी तुम लोग लड़ रहे हो, भीड़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इस टाइम तो मुझे कोई मतलब नहीं है। वहाँ उसने बहुत अच्छा पॉइंट पकड़ा कि देख, ये जो अपना अविनाश है, अविनाश, तूने जो कॉफ़ी छुपा के रखी है उस पर हमने, किसी ने तेरे से पूछा, तेरे से कोई बात करी? तो उसका कहना है भाई ये जो कॉफ़ी मैंने छुपाई है सभी को पता है, जो जो कॉफ़ी पीते हैं। तो बात तो वही हो गई ना कि अगर तुम कॉफ़ी पीते हो, तुमको कॉफ़ी का पता है, तो 4 आलू पड़े थे वहाँ, विभिन्न ने बना लिए, तो क्या ही हो गया। लेकिन उस बात का जो मुद्दा बना है वहाँ पे फिर रजत भी आते हैं, रजत भी अपनी बातें रखते हैं। वो जिस तरीके से करण से कह रहे थे कि करण आपने वहाँ पे क्यों नहीं बोला, वहाँ पे करण का कहना था कि देख भाई, मेरी मर्जी है, मैं जब चाहूँ तब बोलूँ, जब ना चाहूँ तो ना बोलूँ। तो ये तो मुझे भी लगता है यार कि ये सामने वाले की मर्जी है, उसे बोलना है कि नहीं बोलना है, उसे क्या करना है, ये डिपेंड करता है सामने वाले पे कि वो बोलना चाह रहा है, वो किसी बात में पढ़ना चाह रहा है या नहीं चाह रहा है। तो मुझे यहाँ पे बड़े सॉर्टेड लगते हैं ये विवियन और करण। बाकी अविनाश देखो अपनी पूरी ट्राई कर रहा है, वो बार बार इस बात को कह रहा है कि मैं अपना 100% देने वाला हूँ इस घर के अंदर। तो इस तरीके से जब वो अपना 100% दे रहा है, आज हालांकि सलमान सर ने उसकी तारीफ भी की, अगर आप देखो तो सलमान सर ने यही कहा कि भाई अविनाश ही वो बंदा है जिसकी वजह से सब लोग इस घर के अंदर घुस गए हैं, नहीं तो अभी तक तो बाहर बाहर की बातें हो रही थी। लेकिन अविनाश ने ये जो मुद्दा खड़ा किया है आलू का, इसकी वजह से सारे घर के अंदर आ गए हैं और अब इस घर में सिर्फ और सिर्फ घर की बातें हो रही हैं, बाहर की बातें होनी बंद हो गई हैं। तो देखो, अभी अविनाश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है शो के अंदर, क्योंकि सभी को समझ में आ चुका है, मेकर्स को भी समझ में आ चुका है और सलमान सर को भी समझ में आ चुका है कि भैया ये बंदा है और ये हर हर चीज़ पे लड़ेगा, तो इसको अभी लड़ने दो। और आज आप सबने देखा होगा कि जब सलमान सर ने ये कहा है कि अविनाश की वजह से आप सब दिख रहे हो और घर की में चर्चा होनी शुरू हो चुकी है घर की,
तो अविनाश वहाँ से फिर बूस्ट हुआ है, तो फिर उसको लगा है कि चलो अब ठीक है। नहीं तो उसके पहले वो डर रहा था कि कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि जब वो मास्क वाली बात थी, इस घर में सबसे फेक कौन है, वो जो मास्क फाड़ना था उसमें सबसे ज़्यादा जो मास्क फटे थे वो अविनाश के ही फटे थे, क्योंकि सभी का यही कहना था कि ये ओवर स्मार्ट बन रहा है, ये हर बात पे लड़ लेता है, ये समझता है कि मैं अपनी वॉइस को लाउड करके बोलूँगा तो ज़्यादा मैं दिखूँगा, और इस तरीके की बातें सामने आई हैं। मुझे बस थोड़ा सा ये लगा है कि अविनाश को ना शिल्पा के साथ थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, क्योंकि शिल्पा मुझे तो देखो बुरी नहीं दिखती है, बुरी बिल्कुल भी नहीं दिखती है। मुझे ऐसा लगता है कि शिल्पा जी का एक सॉफ्ट सा नेचर है, वो प्यारी सी हैं। अब देखो खाना है, इतने ढेर सारे लोग हैं, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन में और सारी चीज़ों में दिक्कत हो सकती है, लेकिन मुझे थोड़ा सा लगा कि अविनाश को थोड़ा सा रेस्पेक्टफुल बस होना चाहिए, जो कि ईशा और एलिस ने समझाया भी अविनाश को कि अविनाश तू थोड़ा सा लहजे में बात कर सकता है, और वो तू कर सकता है तो तू कर ले लहजे में बात। तो ये वाली सारी चीज़ें हुई हैं घर के अंदर। अच्छा, सलमान सर आज आए हैं और उन्होंने कुछ लोगों से बात करी है, जैसे विवेन से, करणवीर से, नायरा से आज अच्छी वाली बात की है सलमान सर ने, और मुझे वो नायरा का सही लग रहा था। हालांकि नायरा अभी दिख कम रही है, लेकिन आज की जो डोज मिली है उसको सलमान सर से, तो मुझे लगता है कि अब वो आगे खुद को बूस्ट करेगी, खुद को पंप अप करेगी, और वो आगे नज़र आएगी आने वाले दिनों में। और मुझे ऐसा भी लगता है कि नायरा के पास वो सारी क्वालिटीज़ हैं जिससे वो इस शो में टिक सकती है। वही मुस्कान से भी उन्होंने बात करी कि मुस्कान यार तुम इतनी प्यारी सी हो, तुम्हारी आंखों में नमी है, चेहरे पे मुस्कुराहट है, तो इससे ज़्यादा चाहिए ही क्या। तुम रहो इस घर में 3 महीने तो यूँ निकल जाने हैं। और ये बात बिल्कुल सच है, मुस्कान जितनी प्यारी दिखती है और जितनी प्यारी है वो, अगर वाकई में थोड़ा सा बस वो इंटरेक्ट करने लगे तो इस घर में आराम से वो 1-1.5 महीने तो काट ही लेगी, और हमें भी थोड़ा सा उसको देख के अच्छा लगा, क्योंकि है तो वो बहुत प्यारी। चुम का हमें आजकल इंटरफेरेंस दिख रहा है, और चुम भी हर बात में अपनी राय रखती हुई सी नज़र आ रही है, और मुझे यहाँ पे चुम काफ़ी सही भी लग रही है। कल उसने गुणरतन जी को भी समझाया कि ठीक है, जब आपको इतनी प्रॉब्लम है तो आप इस शो से बाहर चले जाइए। वहाँ भी मुझे वो अपनी बात कहती हुई नज़र आ रही थी। आज अविनाश वाले मैटर में भी उसने अविनाश को साफ साफ कहा कि देख भाई तू गलत है, तू जो बोल रहा है तू बिल्कुल गलत बोल रहा है। तो मुझे यहाँ भी चुम सही लगी, मतलब चुम भी धीरे धीरे खुलने लगी है। और चुम ने पहले जैसा कि करणवीर के साथ बताया भी था कि देखो मैं एक गुड लिसनर हूँ, मुझे लगता है कि मैं सुन अच्छा सकती हूँ रेदर देन कि मैं ज़्यादा बोलूँ या ज़्यादा बातें करूँ। तो चुम भी खुलने लग चुकी है शो के अंदर, जो कि मुझे काफ़ी सही लग रहा है। अच्छा, बग्गा जी जो थोड़े बहुत जेल के अंदर दिखते भी थे, बग्गा जी तो आज बिल्कुल डिसअपियर थे, बिल्कुल गायब थे भाई, बिल्कुल नहीं नजर आए बग्गा जी, मतलब उनसे कोई बात नहीं हुई है। वहीं अपने गुणरतन जी हैं, गुणरतन जी उन्होंने जब जो चिल्ला चिल्ला के कहा है कि मैं बोलूँ तो मुंबई चालू, तो मुंबई चालू, ऐसा जब वो बोलते हैं तो काफ़ी फ़नी लगते हैं। और सलमान खान ने भी बता दिया है कि गुणरतन जी ये वतन आपसे बहुत प्यार कर रहा है। तो गुणरतन को ये भी बात पता लग गई, अब गुणरतन और भी अच्छा करेंगे, और वाकई में लोगों को काफ़ी पसंद आ रहे हैं, वो काफ़ी एंटरटेनिंग है कुल मिला के। तो ये बातें तो हम कह सकते हैं। वहीं जब मास्क फाड़ने वाली बात आई तो चाहत और विवियन की जो चल रही है एक दूसरे को वो जो देखना नहीं चाहते हैं, वहाँ पे भी हमें नज़र आया कि चाहत ने विवियन को ही बुलाया और कहा कि मैं वॉशरूम एरिया से जा रही थी और वहाँ पे विवियन और ईशा बात कर रहे थे, विवियन और ईशा बात कर रहे थे, और वहाँ वो ये बोल रहे थे कि भाई ये बैकग्राउंड म्यूज़िक को बंद हो जाने दो, फिर हम अपनी बात कंटिन्यू करते हैं। तो वो मुझे काफ़ी अजीब सा लगा कि विवियन ऐसा क्यों बोल रहा है, और अगर विवियन को कोई बात करनी है तो वो मेरे मुंह पे करे, पीठ पीछे ना करे। और वहाँ पे विवियन का ऐसा था कि तो फिर तू हमारी बातें सुन क्यों रही थी, तू नहीं सुनती ना हमारी बातें सुनने की क्या ज़रूरत है तुझे। मुझे लगता है कि विवियन को भी थोड़ा सा चाहिए कि वो थोड़ा सॉफ्टली बात करे चाहत से। चाहत इतनी भी बुरी नहीं लगती है भाई, मुझे तो वो लड़की अच्छी लगती है। और जिस तरीके से सब लोग उसे ड्रामा क्वीन कहते हैं कि वो एक्टिंग कर रही है, ओवर एक्टिंग कर रही है, ड्रामा कर रही है, भाई मुझे वो रियल लगती है। कुछ लोग होते हैं बड़े स्वीट होते हैं, बड़े सॉफ्ट होते हैं, बड़े प्यार से आपसे बात करते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप अगर ऐसे लोगों से नहीं मिले हो तो दुनिया में ऐसे लोग एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो चाहत हो सकता है कि उनमें से एक हो। और सलमान सर ने भी आज ये बात कही कि चाहत क्या आप ऐसी ही हो, तो चाहत कहती है कि जी सर मैं ऐसी ही हूँ। तो सलमान सर को भी ये एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लग रहा है कि इतनी प्यारी सी कोई कैसे हो सकता है। चाहत ने कहा कि ठीक है सर, फिर आप आगे देखना।
तो सलमान ने भी बोला कि हाँ हाँ वो तो दिखेगा ही, असली चेहरे तो सभी के सामने आने ही हैं। तो इस तरीके से ये वाली चीज़ें मुझे दिखती है और मुझे चाहत कहीं ना कहीं रियल लगती है, और अगर वो इतनी स्वीट इतनी प्यारी सी है तो वो हमें अच्छी लगती है। ये वाली सारी बातें हैं घर के अंदर। ऊपर से हाँ, एक और इंसिडेंट हुआ था घर के अंदर, जहाँ पे विवियन ने श्रुतिका को ये बोल दिया था कि भाई श्रुतिका देख, तू जिस तरीके से बात करती है ऐसे तू बॉडी टच करके, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो तू ऐसा मत किया कर। वहाँ पे श्रुतिका बहुत ज़्यादा उसको बुरा फील हो गया, क्योंकि वो ना बड़ी फिर मैं यही कहूँगी कि वो बड़ी सॉफ्ट सी है श्रुतिका भी, वो हंसी मजाक करती है, हंसती रहती है, लेकिन उसको शायद ये वाली बात अलग तरीके से हिट हो गई कि मतलब ये गलत तरीके से मुझे बोल रहा है कि मैं तुझे टच करके बात कर रही हूँ, तो मेरा इंटेंशन शायद गलत है। तो श्रुतिका को ये वाली बात हिट हुई और फिर वो जो कंटिन्यू रोई है, और उसके बाद जिस तरीके से विवियन उसको गया है, उसने मनाया है भाई, वो मुझे देख के काफ़ी अच्छा लगा। और विवियन की एक अलग साइड हमें देखने को मिली कि जहाँ पे विवियन उसको मनाता हुआ दिख रहा था कि ठीक है भाई, तू मेरी बहन है, हम ब्रो हैं, लेकिन हाँ हम दूर से बात कर लेंगे, हम ऐसे एक दूसरे को टच करके बात नहीं करेंगे, क्योंकि मेरी भी बाहर एक फैमिली है, तेरी भी फैमिली है, तो वो कहीं इम्पैक्ट उसका गलत ना पड़े। तो इस वजह से तो वहाँ पे मुझे विवियन सही लगा, और जिस तरीके से उसने मनाया श्रुतिका को, मुझे वो काफ़ी चीज़ अच्छी लगी। और नायरा को भी आज बताया गया है कि नायरा आपको आगे क्या करना है, तो मुझे लगता है कि नायरा वो परफेक्टली वो करेगी। बाकी शिल्पा जी को भी सलमान सर ने कहा है कि भाई अभी ये पहला हफ्ता है, अगर आपके ऐसे ही आंसू निकलते रहेंगे तो कैसे चलेगा। तो देखिए, एक्सपीरियंस करिए बिग बॉस का। घर आप एक्सपीरियंस करना चाहती थी तो शिल्पा जी मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस करेंगी, और वो अच्छी हैं, अच्छी दिखती भी हैं और प्यारी सी वो हैं भी, और मुझे नहीं लगता कि वो उनके अंदर ज़्यादा छल कपट है, वो बड़ी प्यारी सी हैं। तो ये वाली सारी चीज़ें दिखती हैं। और एक वो जो टास्क हुआ था घर के अंदर, वो जिसमें टॉप 2 को बुलाया गया था, यानी कि विवियन और एलिस को बुलाया गया था, और इनको बुला करके बताया गया कि जो घर में चीज़ें हो रही थी तो उसके पीछे का कारण कौन था, और उनके ऊपर वो कूड़ा डालना था। तो पहला तो वो बेडरूम वाला हुआ कि भाई ये जो बेडरूम में बेड नहीं मिले वो किसकी वजह से नहीं मिले। तो ऑब्वियस सी बात है कि विवियन का यही निकल के आना था कि चाहत की वजह से, क्योंकि चाहत पहले उसने रूम में बेड ले लिया और फिर उसने बड़ी कंफर्टेबली बाहर आके सोना प्रेफर किया, तो मतलब 2-2 जगह का बेड उसने रिजर्व किया, और इस चक्कर में विवियन को बेड नहीं मिला। तो वहाँ चाहत ने भी अपना एक्सप्लेनेशन दिया कि सर भाई मुझे खराटों से प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैं बाहर आ गई, और फिर वो सारी चीज़ें आप सबने देखी। फिर खाने वाला मैटर हुआ कि खाना अगर कम पड़ा तो किसकी वजह से कम पड़ा। तो वहाँ पे जो एलिस और विवियन थे उन्होंने कहा कि ये हेमा और बग्गा की वजह से कम हुआ, क्योंकि ये खाना कम दे रहे थे, जबकि हेमा और बग्गा का ये कहना था कि देखो भाई हम तो पूरा खाना दे रहे थे, और सलमान सर का भी यही कहना था कि वो तो पूरा खाना दे रहे थे, तो मतलब जो बीच में है उसकी गलती है। तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं शिल्पा जी पकड़ी गई कि शायद बनाने में या कोई ज़्यादा खा ले रहा है, कोई कम खा ले रहा है, इस चक्कर में चीज़ें प्रॉब्लम हो रही हैं। तो मतलब बेसिकली प्रॉब्लम है किचन वाले एरिया में, वहाँ बराबर डिस्ट्रीब्यूशन अगर होगा तो खाना कम नहीं पड़ेगा। और हो सकता है यार किसी को ज़्यादा भूख लगती है, किसी को कम भूख लगती है, ये भी तो होता है ना, क्योंकि हम करणवीर को देख रहे हैं कि करणवीर को ज़्यादा भूख लग रही है, उसको भाई सिर्फ दिख रहा है ना कि भाई टिक्की तू बना, विवियन क्या कर रहा है, टिक्की बना हम खाएंगे। जिस तरीके से विवियन श्रुतिका को मना रहा था, कह रहा था ये वाली बाइट ले लो, और वो कह रहा था भाई ये बहुत हैवी है विवियन, ये बहुत हैवी है, ये नहीं खा पाएगी, ला तो मुझे दे दे। मतलब मुझे इतना फनी लग रहा था कि पूरी दुनिया एक और, करणवीर की टिक्की एक और, मुझे दे दे ये टुकड़ा। तो ऐसा वाला था। और वो करण कह भी रहा है कि भाई मेरा पेट तो नहीं भर रहा है इस घर के अंदर, लेकिन कोई बात नहीं, बिग बॉस है, हम मज़े ले रहे हैं, और मैं तो यहाँ वहाँ से करके खा ले रहा हूँ। तो ये वाली चीज़ है। तो मुझे लगता है खाने वाले मैटर को हम भाई इस घर में झगड़े किस बात पे होंगे, इन्हीं सब चीज़ों पे होंगे ना, तो ये खाना वाला मैटर तो चलता ही रहेगा। हाँ, इसमें जो लोग स्मार्टली अपना थोड़ा बहुत इधर उधर करके खा लेंगे, जैसे करणवीर है तो उसका पेट भर जाएगा, जो नहीं खा पाएंगे विवियन की तरह वो सभी को ऐसे पूछते रह जाएंगे। तो ये वाली चीज़ें हैं। देखो शहजादा और अविनाश की भी एक फाइट हुई थी, जहाँ पे अविनाश ने आसिम की तरह करके दिखाया था, और वहाँ पे शहजादा ने पकड़ लिया था कि देख तू कॉपी कर रहा है, ऐसा बिल्कुल आसिम ने किया था, और ये तू वही कर रहा है। तो देखो ये तो बात मैं बिल्कुल मानती हूँ कि भैया यहाँ पे जितने लोग भी आए हुए हैं ना, इन्होंने सब बिग बॉस को घोट घोट के पी के आए हुए हैं, कहते हैं ना कि शरबत बना के पी लिया, वही करके आए हुए हैं। तो सभी को पता है कि पिछले सीजन्स में क्या हुआ है, और जो टॉप सीजन है यानी कि 13, सभी चाहते हैं कि उससे ऊपर ये शो जाए, और इसके लिए वो उनके जैसे भी एक्ट करते हैं कई बारी।
लेकिन मुझे लगता है कि वो 1 सेकेंड के लिए एक्ट वैसा कर लेंगे, लेकिन बाद में उनकी जो रियल पर्सनालिटी है वो तो सामने आएगी ही। और मुझे शहजादा और अविनाश वाली फाइट बिल्कुल बेकार लगी, क्योंकि शहजादा किचन एरिया में अविनाश के साइड से लड़ रहा था, फिर अविनाश पता नहीं किस बात पे जाके शहजादा से ये बोल रहा है कि शहजादा तूने बैगन देखा है, बैगन तू वही है। और उसके बाद इन दोनों की आर्ग्यूमेंट हुई, बहुत चीखम चिल्ली हुई, मुझे वो बेकार लगी बिल्कुल कि ये क्या चल रहा है। क्योंकि शहजादा हर मैटर में घुस रहा है, हर मैटर में, वो भी अपनी, देखो गलती उसकी भी नहीं है भाई, उसको भी तो फुटेज चाहिए ना। आज देखो ना, सलमान सर ने उससे बात ही नहीं करी, तो उसको कहीं ना कहीं ये भी लग रहा होगा कि यार पहला वीकेंड का वार था, सलमान सर ने मेरे से बात नहीं कर, रजत दलाल से सलमान सर ने बात नहीं करी, और कई कई लोगों से बात नहीं करी सलमान सर ने। बग्गा से भी कोई बात नहीं हुई, आई थिंक कि हुई है बग्गा से बात, चुम से कोई बात नहीं हुई, सारा से कोई बात नहीं हुई। तो बहुत सारे ऐसे कंटेस्टेंट हैं जिनसे कोई बात नहीं हुई है, और सब लोग चाहते हैं कि भैया पहला, ईशा से कोई बात नहीं हुई है कि पहला वीकेंड का वार है तो सलमान सर आए तो एटलीस्ट हमें एक बार हमारे नाम से बुला दे ताकि हम भी दिख जाएं। तो ये वाली सारी चीज़ें हैं। तो शहजादा की गलती नहीं है, लेकिन हाँ वो पूरी ट्राई कर रहा है कि मैं कैसे भी करके यहाँ पे दिखूं। और अविनाश तो पहले ही कह चुका है कि भाई मैं तो यहाँ पे अपना 100% देने के लिए आया हूँ, तो मैं वो सब कुछ करूँगा जो मुझे लगता है कि सही है, और वो कर भी रहा है। और वाकई में देखो, हम अविनाश को कुछ भी कहें कि अविनाश की ये गलती है, अविनाश की वो गलती है, लेकिन हाँ ये थोड़ा सा मसाला मिलना तभी शुरू हुआ है जब से अविनाश ने वो आलू 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 किया है, तब से वो मसाला थोड़ा बढ़ गया है बिग बॉस शो का। ये तो हमें भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देखो बाकी करणवीर का जो ना एक बड़ा ही रॉ सा स्टाइल है, मुझे वो काफ़ी पसंद आता है। मैं बार बार कहती हूँ, मुझे पता नहीं क्यों वो करणवीर और विविन का की जो एक और बात हो रही थी कि करणवीर तू कहाँ चला जाता, तू फ्लैशबैक में चला जाता है क्या, कि अभी तो एक ट्रॉफी लेके आया है, तू दूसरी ट्रॉफी के फिराक में है क्या। तो करणवीर कहता है हाँ यार मैंने ना वो थोड़ी जगह साइड कर दी है, उस वाली ट्रॉफी को साइड करके और एक जगह बनाई है, वो जगह बना के आया हूँ। विविन कहता है यार मैंने तो घर ही एक बना लिए। तो मुझे वो वाली भी चीज़ें दिखती हैं कि विविन को लगता है कि मैं विनर हूँ और करणवीर को लगता है कि मैं विनर हूँ। और देखो मुझे लगता है ना कि अगर ये दोनों स्ट्रांगली खेलेंगे तो इन दोनों में से ही कोई ना कोई एक विनर होगा। विविन की अभी वो वाली साइड हमें देखने को थोड़ी कम मिल रही है, लेकिन करणवीर का जो एक रॉ स्टाइल है वो हम देख के काफ़ी इम्प्रेस है। और मुझे लगता है कि मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग करणवीर के स्टाइल से बहुत इम्प्रेस हैं, क्योंकि वो देखो अपनी बात क्लियर रखता है और बहुत अच्छे तरीके से वो बात करता है। और अरफीन को उस दिन धोया जिस तरीके से करणवीर ने, वो आप सबने देखा ही। तो ये रहा मेरे हिसाब से आज के एपिसोड का रिव्यू। बाकी कल की बातें कल करेंगे, क्योंकि कल के एपिसोड में मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ होने वाला है। कल सिर्फ धमाल होने वाला है। कल मल्लिका शेरावत आएंगी, राजकुमार राव, तृप्ति आएंगे, और फिर भारती, कृष्णा, सुदेश जी, ये लोग आने वाले हैं। तो चलिए आप लिखिएगा आपको क्या है कहना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो।